हेलो एक्सप्लोरर, वेलकम टू डोमिनेंस कंप्यूटर यूट्यूब ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट। First of all, we have to open Visual Studio, whatever the version you might have. Visual Studio को हम ओपन करते हैं। पहले मेनू के अंदर हमें फाइल टैब में जाना है। फाइल टैब के अंदर न्यू में जाके वेबसाइट चूज करना है। अब वेबसाइट के अंदर आपको लेफ्ट साइड टॉप में देखना है। अगर विजुअल बेसिक हो तो हमें विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से हम अपना फ्रेमवर्क चूज कर सकते हैं 2.0, 3.0। हम यहाँ पे 4.5 फ्रेमवर्क रखते हैं बिकॉज इट इज़ मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। अब ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट लेनी है, वेबकॉम साइट लेनी है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल है, जिसमें से हम फर्स्ट ऑप्शन ही रहने देंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट। उसको सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ब्राउज में जाके हमें पाथ चूज करना है कि ये वेबसाइट हमें कहाँ पे रखनी है। मानो हम ये वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे रखते हैं और वेबसाइट का नाम हम रख रहे हैं मानो डोमिनेंस कंप्यूटर। इसको हम ओपन करते हैं तो डोमिनेंस कंप्यूटर नाम का फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे बना नहीं है, तो वो हमें एक पॉपअप मैसेज थ्रू हमें ये बताने जा रहे हैं कि क्या आप डोमिनेंस कंप्यूटर नाम का फोल्डर है वो क्रिएट करना चाहते हैं। हमें यस देना है और उसके बाद ओके दे देना है। जैसे ही हमने ओके दिया हमें लेफ्ट साइड टॉप में सर्वर एक्सप्लोरर दिखेगा जहाँ पे डेटा कनेक्शन, सर्वर, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए, और राइट साइड टॉप में हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दिखेगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ही हमारी वेबसाइट पड़ी होती है। डोमिनेंस कंप्यूटर हमारी वेबसाइट का नाम है और इसके अंदर जो पेजेस है उसमें से अभी ये वेब कॉन्फ़िग नाम का एक पेज हमें दिखा रहा है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर कुछ टैग दिए हुए हैं, बट वो अभी हमारे लिए काम के नहीं है। अब मैं डोमिनेंस कंप्यूटर में राइट क्लिक करके ऐड के अंदर जाके ASP.NET फोल्डर ऐड करवा रहा हूँ। सबसे पहला काम ये करना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐप डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो ऐप डेटा नाम का फोल्डर है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर बन चुका है। अब वापस से मैं डोमिनेंस कंप्यूटर पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके वापस से मैं ऐड के अंदर जाता हूँ। ऐड में जाके मैं ऐड ASP.NET फोल्डर में जाता हूँ जहाँ पे मैं एक थीम नाम का फोल्डर लेता हूँ। जैसे ही मैं थीम पे क्लिक करूँगा एक ऐप थीम नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर डोमिनेंस कंप्यूटर नाम का हमारा जो फोल्डर है, वेबसाइट का जो फोल्डर है, उसमें पहले ऐप डेटा नाम का फोल्डर बना था, अब ऐप थीम्स नाम का फोल्डर बन गया है, और जिसके अंदर हमें थीम 1 नाम का एक ऑटोमेटिक फोल्डर क्रिएट हो गया है, जिसको हम रीनेम करके नाम दे देते हैं CSS। और इसी ऐप थीम नाम के फोल्डर पे राइट क्लिक करके, याद रखिए इस बार मैं डोमिनेंस कंप्यूटर पे राइट क्लिक करने के लिए मना कर रहा हूँ। आपको ऐप थीम पे राइट क्लिक करना है और ऐड में जाके
ASP.NET फोल्डर थीम ऐड कर देना है आपको। एक न्यू थीम ऐड हो गया, उसको हमें नाम देना है इमेज या इमेजेस, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, अब ये ऐप थीम नाम के फोल्डर के अंदर हमें दिख रहा है एक CSS नाम का फोल्डर है और एक इमेज नाम का फोल्डर है। मैं बार बार फोल्डर ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सही मायने में वो फोल्डर ही है, पर वो हमें पता कैसे चलेगा। उसके लिए हमें डोमिनेंस कंप्यूटर नाम का हमने जो फोल्डर वेबसाइट बनाई उस पर राइट क्लिक करना है और उसको राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर टैब पे क्लिक किया तो हमारे सामने मल्टीपल फोल्डर्स और ये सब कुछ आ गया। तो आप देख सकते हो ऐप डेटा नाम का फोल्डर जो फिलहाल हमें एम्प्टी दिख रहा है। मैं बैक जाता हूँ, फिर ऐप थीम नाम का फोल्डर जिसके अंदर CSS और इमेज नाम का फोल्डर आपके सामने आपको दिख रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दोज फोल्डर inside the app theme, right? अब हमें राइट क्लिक करके डोमिनेंस कंप्यूटर वेबसाइट हमारा जो मेन फोल्डर है वहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड में जाके एक और नया फोल्डर ऐड करना है, न्यू फोल्डर। इस न्यू फोल्डर को हमें नाम देना है ऐप मॉड्यूल्स। ऐप मॉड्यूल्स का मतलब है कि वेबसाइट के अंदर हम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं। कोई वेबसाइट के अंदर हम एम्प्लॉइज़ के मॉड्यूल बनाते हैं, कोई वेबसाइट के अंदर हम स्टूडेंट के मॉड्यूल बनाते हैं। ये वेबसाइट के अंदर हम विजिटर का मॉड्यूल और एडमिन का मॉड्यूल फ़िलहाल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से राइट क्लिक करता हूँ। कहाँ पे? डोमिनेंस कंप्यूटर पे नहीं, ऐप मॉड्यूल पे राइट क्लिक करना है, ऐड में जाके एक न्यू फोल्डर ऐड करना है। इस बार हमें ASP.NET फोल्डर ऐड नहीं करना है, हमें न्यू फोल्डर ऐड करना है। इस न्यू फोल्डर को मैं नाम देता हूँ एडमिन। वापस से मैं ऐप मॉड्यूल पे राइट क्लिक करता हूँ और ऐड में जाके एक न्यू फोल्डर में ऐड कर रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ विजिटर। ओके, तो हमने यहाँ पे दो मॉड्यूल बनाया है, एक एडमिन का और एक विजिटर का। अब हम यहाँ पे डोमिनेंस कंप्यूटर पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड में जाके एक फर्स्ट ऑप्शन ऐड न्यू आइटम के अंदर जाते हैं और एक वेब फॉर्म ऐड करवा देते हैं। अब जैसे ही आपने वेब फॉर्म पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे नेम में देखोगे तो आपको default.aspx नाम का नाम दिखेगा जिसे हमें ऐड करवाना है। कोई भी वेबसाइट हो वो अगर .NET फ्रेमवर्क में बनी है तो उसको जब हम होस्ट करेंगे, हमारी वेबसाइट बन जाएगी, तब हम इंटरनेट पे जब हम रखेंगे तब ये डिफ़ॉल्ट पेज हमें काम आएगा। जैसे PHP की वेबसाइट बनाने के टाइम पे हमें इंडेक्स नाम का पेज बहुत काम आता है, वैसे ही ASP.NET की वेबसाइट बनाने के टाइम पे हमें ये default.aspx नाम का पेज काम आता है। ओके, अब ये जो ASPX पेज हमें ऐसा लगता है कि हमने ये डिफ़ॉल्ट ASPX पेज बनाया, पर सही मायने में इसके साथ एक CS फाइल भी क्रिएट होती है, क्लास फाइल। जैसे ही मैं यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करूँगा तो आपको नीचे दिखाई देगा कि यहाँ पे default.aspx.cs नाम की भी फाइल बनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे default.aspx.cs, तो एक कोड फाइल क्रिएट हो गई है। वो क्या है, कैसे काम करती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये जो बिना .cs जो हमें फाइल दिख रही है, मतलब सिर्फ .aspx फाइल दिख रही है,
वो डिज़ाइन फाइल होती है। डिज़ाइन फाइल के अंदर आप मल्टीपल टैग यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, इतना होने के बाद हमें क्या करना है, वेबसाइट के अंदर हमें पहले डिसाइड करना है हमें किस किस्म की वेबसाइट बनानी है। क्या हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है या हमें नॉर्मल वेबसाइट बनानी है। तो पहले दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। जो हम नॉर्मल वेबसाइट बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप में ही चलेगी। वो मोबाइल के अंदर उसका जो फॉर्मेट होगा ढंग का आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट है वो डेस्कटॉप में भी चलानी है और अगर आपको वही वेबसाइट आपको मोबाइल में भी अच्छे से चलानी है तो वो वेबसाइट का डिज़ाइन आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। Thank you very much for watching. If the content of our channel is admirable, please like, share and subscribe. Also don't forget to share your important viewpoints in the below comment box.